हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नेहा। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो मीन के मैंने आपको कल फॉर्मूलाज बताए थे उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और फॉर्मूले को यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। उससे पहले कि हम स्टार्ट करें, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक मीन के एग्जाम्पल का फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं जो आपकी एक्सरसाइज 17.1 है। उसका क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। सिंपल एग्जाम्पल जो है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हम 17.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में आपको गिवन है, इफ the monthly salary in rupees of subordinate employees of a school are 1720, हम वैल्यू साथ साथ लिखते रहते हैं, 1720, 1750, 1760 एंड 1710। 4 जनों की आपको सैलरीज गिवन है। हमें क्या निकालना है? फाइंड द अर्थमेटिक मीन। इनका मीन हमें गिवन है। तो अपन ने जो फॉर्मूला रीड किया था उसमें सबसे फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या था? एक्स बार मीन एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, वेयर सिग्मा एक्स क्या है? ये वैल्यूज का सम, दैट इज 1720 प्लस 1750 प्लस 1760 प्लस 1710 डिवाइडेड बाय टोटल कितनी वैल्यूज हैं? 4। तो इन्हें हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। इनको हम ऐड करके देखते हैं कितना आ रहा है। 6940 डिवाइडेड बाय 4। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1735 और वैल्यूज अगर हमें रुपीज में गिवन है तो आंसर भी क्या आएगा? रुपीज में 1735 एवरेज वैल्यू हमारी आ गई। सिमिलरली एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करते हैं ताकि फॉर्मूला आपको इजीली क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम इसी एक्सरसाइज 17.1 का। क्वेश्चन हमें गिवन है, इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द मार्क्स 3, 4, 8, 5, 3, 4, 8, 5, x, 3, 2, 1 is 4। अर्थमेटिक मीन हमें गिवन है 4 इन सब वैल्यूज का। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें इस x की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला हमें पता है, x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n, राइट। x बार की वैल्यू कितनी गिवन है? 4। तो x बार की जगह हम लिख देंगे 4 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यूज हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 डिवाइडेड बाय 8, राइट। अब आपने लीनियर इक्वेशंस तो सॉल्व की होंगी। सिंपल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं? अगर ये डिवाइड में है 8 तो वहां जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। 8 इंटू 4 कितना हो गया? 32 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 8 15, 15 plus 5 is 20, 20 plus 3 23, 23 plus 2 25 and 1 26 plus x, right। 25 plus x। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो ये वहां जाके माइनस हो जाएगा, दैट इज x इक्वल्स टू 32 माइनस 26, दैट इज इक्वल्स टू 6। तो हमारे x की वैल्यू कितनी हो गई? 6। ये तो थे सिंपल जो फॉर्मूला हमने फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा था मीन निकालने का, उससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, राइट। अब हम देखते हैं जो सेकंड फॉर्मूला हमने बताया था, अगर आपको x और f की वैल्यू गिवन है तो हम मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस ले रही हूँ 17.2 एक्सरसाइज के। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, उसमें आपको गिवन है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। x की वैल्यू गिवन है और f की वैल्यू गिवन है। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, x और f की हमें इस तरीके से टेबल बनानी है और जो वैल्यूज आपको गिवन है वो लिखनी है। वैल्यूज है हमारे पास x की 3, 5, 8 एंड 11।
फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है 2, 4, 5 एंड 3। हमने अभी बताया था फॉर्मूले में क्या करना है हमें, सिंपल f इंटू एक्स, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 5 4 जा 20, 8 5 जा 40 एंड 11 3 जा 33, राइट। उसके बाद फॉर्मूला हमें याद है एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा मतलब सम, किसका सम करना है, f इंटू एक्स का, f इंटू एक्स कर दिया, इन सब का सम करना है। और सिग्मा f मतलब सम करना है फ्रीक्वेंसी का भी, इन सब का भी हमें सम करना है। सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू एंड सिग्मा एफ इक्वल्स टू, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 4 इज 11 प्लस 3 इज 14। इन सबको हम सम करेंगे तो आएगा एफ एक्स का सम आ रहा है 99 और एफ का सम आ रहा है 14। तो हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 99 डिवाइडेड बाय 14। इसको आप डिवाइड करोगे तो आएगा 7.0714। जो है वो हम स्किप भी कर सकते हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक की ही वैल्यू हमें चाहिए। तो इसका मीन कितना आ गया, 7.07। कहीं पे भी आपको मीन पूछा है, एक्स और एफ की वैल्यू दी हुई है, कुछ नहीं, सिंपल टेबल बनानी है, एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, दोनों का सम करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और आंसर इजीली निकल जाएगा। बस गलती कहाँ हो सकती है, या तो मल्टीप्लिकेशन में या फिर एडिशन में, तो उस चीज का आपको मेन ध्यान रखना है। बाकी सबसे इजी क्वेश्चन है मीन मोड मीडियन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17.2 जो एक्सरसाइज है उसी का क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करके देखते हैं। क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 7.5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में ऑलरेडी x बार की वैल्यू गिवन है 7.5। हमें निकालना क्या है, p की वैल्यू। ठीक है, तो पहले देखते हैं x और f की हमें टेबल गिवन है, तो हम भी एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं x और f में। वैल्यूज है 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है 6, 8, 15, p, 8 एंड 4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमें एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें पता है एक्स बार कैसे निकलेगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, राइट। सबसे पहले एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स के लिए 3 इंटू 6 इज 18, 5 इंटू 8 इज 40, 7 इंटू 15 इज 105, 9 इंटू p इज 9p, 11 into 8 is 88, 13 into 4 is 52, राइट। अब हम इन सबको भी ऐड करते हैं और इन सबको भी ऐड करते हैं। ऐड करने में ये p वाली वैल्यू है वो अलग रहेगी और बाकी डिजिट्स जो है वो हम ऐड कर लेंगे। इन सबको हम ऐड करेंगे तो आएगा 303 प्लस 9p और इन सबको हम ऐड करेंगे तो आएगा 41 प्लस p, राइट। अब इक्वेशन में हमें वैल्यू कैसे पुट करनी है, क्वेश्चन में ऑलरेडी एक्स बार की वैल्यू गिवन है 7.5, एक्स बार की जगह हम लिख देंगे 7.5 इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स कितना है 303 प्लस 9p डिवाइडेड बाय 41 प्लस p, राइट। अब सिंपल इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर ये पूरी चीज डिवाइड में है तो वहां जाके मल्टीप्लाई होगी 7.5 से, तो हम क्या लिख सकते हैं 7.5 इंटू 41 प्लस p इज इक्वल्स टू 303 प्लस 9p। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास 307.5 प्लस 7.5p, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 307.5 प्लस 7.5p इज इक्वल्स टू 303 प्लस 9p, राइट।
अब हमें अगर ये इक्वेशन सॉल्व करनी है तो जो p वाली वैल्यूज है उनको एक तरफ और बाकी जो वैल्यूज है उनको दूसरी तरफ। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 9p बड़ी वैल्यू है, इसको हमने यहीं रखा, इसको हम इक्वल्स टू के उधर शिफ्ट करेंगे तो -7.5p इज इक्वल्स टू 307.5 इधर ये माइनस ये उधर जाके माइनस का 303, राइट। अब क्या हो जाएगा 9 माइनस 7.5 कितना बचेगा 1.5p इज इक्वल्स टू 307.5 माइनस 303 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4.5, राइट। p की वैल्यू क्या हो जाएगी वहां जाके 4.5 से डिवाइड हो जाएगा, दोनों के डेसिमल्स हटे, 15 1 जा 15 3 जा, देयरफॉर p इक्वल्स टू 3। हमें p की वैल्यू निकालनी थी, कितनी आ गई हमारी p की वैल्यू 3, राइट। ऐसे ही आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट टाइप के ऊपर मूव करते हैं जहां पे हमें क्लास इंटरवल भी गिवन है। एक्सरसाइज 17.3 का हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें आपको जो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी वाला था या क्लास इंटरवल वाला था वो वाला फॉर्मूला भी इजीली क्लियर हो जाएगा। तो हम 17.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। उसमें आपको गिवन है फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या दिया हुआ है आपको, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के बीच की टेबल आपको गिवन है। क्लास इंटरवल क्या क्या गिवन है हमें, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, राइट। ये क्लास इंटरवल गिवन है और साथ में फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 9, 12, 15, 10 एंड 14। हमें अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है x बार। x बार का फॉर्मूला क्या बताया था हमने, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, राइट। हमें क्या चाहिए, fx के लिए पहले x चाहिएगा। x निकालना मैंने आपको फॉर्मूले के साथ में बताया था। इन दोनों का हमें क्या निकालना है, मीन। मीन कैसे निकालेंगे, 0 प्लस 10, 10, 10 अपॉन 2 कितना होता है 5, 10 प्लस 20, 30, 30 अपॉन 2 इज 15। अब आप चाहो तो इन सबको ऐड करते जाओ डिवाइडेड बाय 2, या फिर हमें पता है इन सब के बीच में देखो 10 10 का गैप है, तो यहाँ पे भी x के बीच में 10 का गैप आएगा। 5, 15, 15 प्लस 10, 25, 25 प्लस 10, 35, 35 प्लस 10, 45। कैसे निकाला मैंने, जब इन दोनों का सबके बीच में गैप कॉमन है तब हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। अब ऐसे भी देखेंगे 40 प्लस 50, 90, 90 डिवाइड बाय 2 इज 45, 30 प्लस 40, 70, 70 डिवाइडेड बाय 2 इज 35। इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो और अगर वैल्यूज इक्वल है तो अपन इस तरीके से भी सिंपल वे में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ f इंटू एक्स करना है। fx की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 9 इंटू 5, 45। हमने मल्टीप्लाई किया, 9 इंटू 5, 45, 12 इंटू 15, 180, 15 इंटू 25, 375, 10 इंटू 35, 350, 14 इंटू 45 इज 630। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें fx का सम निकालना है और f का सम निकालना है। जिसका हमें सम निकालना है हम सिर्फ उन्हीं को ऐड करेंगे, बाकी को ऐड करने की जरूरत नहीं है। इनको हमने ऐड किया तो आया 1580 और सिग्मा f की वैल्यू आई हमारी 60। तो x बार क्या हो जाएगा हमारा 1580 डिवाइडेड बाय 60। इनको हम कैंसल आउट करेंगे, 158 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो आएगा 26.33। ये चलता रहेगा लेकिन हमें पॉइंट के बाद 2 डेसिमल लेना है, इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा 26.33। नेक्स्ट टाइप जो क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं वो आते हैं अज्यूम्ड मीन के ऊपर। सिंपल तो इजीली हो चुका है, उसमें कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होगी। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो पार्ट है जो इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है वो है अज्यूम्ड मीन।
अज्यूम मीन से हम मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं हम वो देखते हैं। तो एक्सरसाइज जो 17.4 है आपकी वो इसी पे बेस्ड है। इसका हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक बार चेक करते हैं। उसमें आपको गिवन है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद द हेल्प ऑफ अज्यूम्ड मीन। अज्यूम मीन की हेल्प से हमें इसका मीन कैलकुलेट करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की वैल्यूज है x गिवन है और f आपको गिवन है। x कितना है हमारे पास 800, 820, 860, 900, 920, 980 एंड 1000, राइट। x की वैल्यू आ गई। नाउ फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 7, 14, 19, 25, 20, 10 एंड 5, राइट। अज्यूम मीन वाला फॉर्मूला जनरली इसलिए डिजाइंड है कि जहां पे इतनी बड़ी x की वैल्यूज हैं या फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज ज्यादा बड़ी है तो इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करके मीन निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है या बहुत ही लेंदी हो जाता है। तो उसके लिए हमने एक शॉर्टकट मेथड निकाला है जिसका नाम है अज्यूम मीन। अज्यूम मीन में मैंने आपको दो मेथड बताए थे, एक तो एफ यू से बताया था, एक एफ डी से बताया था। एफ डी वाला कब यूज करना है जहां पर आप देख सकते हैं इनके बीच का गैप इक्वल नहीं है। 800 और 820 में तो 20 का ही गैप है, 820 और 860 में 40 का गैप है, फिर वापस 40 का गैप, फिर 20 का गैप, मतलब इनके बीच का गैप इवनली नहीं है। तो हम किससे निकालेंगे, डेविएशन डी से वैल्यू निकालेंगे। अब डी क्या होता है हमारा x माइनस ए, डी होता है x माइनस ए। ए क्या है हमारा अज्यूम्ड मीन। अज्यूम मीन अब हम कैसे लेट करते हैं, दो तरीके हैं। या तो आप देख सकते हैं सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है। अज्यूम मीन में हमने क्या बोला कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी 25, उसके सामने जो x की वैल्यू है हम उससे बोलते हैं अज्यूम मीन। एक तो ये मेथड है। सेकेंड मेथड आप ये भी कर सकते हैं कि टोटल वैल्यूज आपको कितनी गिवन है उसकी मिड वैल्यू आप ले लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 वैल्यूज की मिड वैल्यू कौन सी होती है, फोर्थ नंबर वाली वैल्यू। तो आप उससे भी अज्यूम मीन की वैल्यू निकाल सकते हैं, उससे भी आंसर सेम आएगा, राइट। तो हमने अभी क्या किया, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पे 25, 25 के सामने x की वैल्यू क्या है 900, उसको हमने बोल दिया अज्यूम मीन a, राइट। d इक्वल्स टू x माइनस a, x ये रही वैल्यूज और उसमें से हमें क्या माइनस करना है a को। चलो स्टार्ट करते हैं। a मेरा क्या हो गया 900, 900 माइनस 800 माइनस 900 तो कितना हो जाएगा माइनस का 100। ये बहुत ध्यान रखना, 800 में से 900 माइनस करना है तो माइनस 100 आएगा। 820 माइनस 900 माइनस ऑफ 80, 860 माइनस 900 माइनस ऑफ 40, 900 माइनस 900 0, 920 माइनस 900 प्लस 20 प्लस 80 एंड प्लस 100। क्या बताया हमने, हमें क्या करना है, डी की वैल्यू होती है x माइनस ए। x की वैल्यू ये रही। इस रो के लिए अगर हम देखेंगे तो x की वैल्यू कितनी है 800 और a हमने कितना बोल दिया 900। x की हर वैल्यू में से हमें क्या क्या माइनस करना है 900 को। तो 800 में से 900 माइनस करेंगे। कभी भी छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करते हैं तो आंसर जो है वो नेगेटिव में आता है, राइट। अब हमें निकालना क्या है, पहले तो हमें निकालना है f इंटू डी, फिर हम कैलकुलेट करेंगे सिग्मा एफ डी, राइट। डी निकालना इजीली आ गया होगा। अब हम करते हैं f इंटू डी। 7 इंटू माइनस 100 तो कितना हो जाएगा माइनस का 700। 14 इंटू माइनस 18, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जब भी कोई नंबर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर भी माइनस में ही आएगा, राइट। तो मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया है। 14 इंटू माइनस 8 करेंगे तो माइनस 1120, 19 इंटू माइनस 40 करेंगे तो माइनस ऑफ 760,
कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो 0। सिमिलरली हमने नीचे वाले नंबर्स को भी मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हमें इन सब का समेशन निकालना है, तो पहले हम नेगेटिव नंबर्स को आपस में जोड़ेंगे और पॉजिटिव नंबर्स को आपस में जोड़ेंगे। तो इन सब का सम आ रहा है -2580। इन तीनों का सम आ रहा है प्लस का 1700। अब आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, एक नंबर माइनस का है, एक नंबर प्लस का है, तो हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं और जो साइन है वो जो बड़ा नंबर है उसका साइन आता है। तो बड़ा नंबर यहाँ क्या है 2580, तो साइन हमारा क्या आ जाएगा नेगेटिव। इनको हम माइनस करेंगे तो हमारे आ जाएगा 880। जब 2580 में से हम 1700 माइनस करेंगे तो आएगा -880, राइट। सिग्मा एफ डी आ गया। साथ में हमें क्या निकालना है, सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू चाहिए हमें। सिग्मा एफ के लिए यहाँ पे हमें समेशन करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 7, 14, 19, 25, 20, 10 एंड 5, ये हो जाएंगे हमारे 100, राइट। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। a कितना लेट किया था हमने 900 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है, माइनस का है तो हम ब्रैकेट्स के साथ लिखेंगे ताकि दो साइन कभी भी साथ में नहीं आते। -880 अपॉन 100 प्लस इंटू माइनस माइनस, इनको हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 8.8। 900 माइनस 8.8, इनको माइनस करेंगे तो 900 में से 8 गए कितना हो जाएगा 892 और 0.8 और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 891.2। होप आपको ये कैलकुलेशन इजीली समझ आई होगी। अगर आपको इनमें से मीन के कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर है, या कोई और भी एग्जाम्पल आपके पास है तो आप मुझे क्वेश्चन जरूर सेंड करें, उसका सॉल्यूशन मैं आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और सॉल्यूशंस को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलते रहेंगे। मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताएं आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे या किस चैप्टर के ऊपर चाहिए ताकि मैं उस पर आपके लिए वीडियो जल्द से जल्द बना सकूं। थैंक यू।